हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, थर्सडे को मार्केट दबाव का शिकार रही है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने बुनियादी तौर पर बैंकिंग के फैलाव को कम करने और चीनी तवानाई के $15 बिलियन के कर्ज के रोल ओवर की गैर ज़रूरी सूरत हाल की वजह से प्रॉफिट बुकिंग का सहारा लिया। बैंकिंग और ऑयल सेक्टर्स के शोबे को देखते हुए मार्केट में डाउन ट्रेंड देखा गया बाय लूजिंग अराउंड 150 पॉइंट्स। ये हफ्ते के शुरू में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP की जानिब से पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट के बावजूद आया है, जिससे कारोबार के लिए कर्ज लेने की लागत में कमी आई। एक अहम पेशरफ्त में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक तकरीब में इस बात का इरादा किया कि गवर्नमेंट टैक्सेशन, एनर्जी, सरकारी इदारों और निजकारी शोबों में ढांचागत इस्लाहात के साथ आगे बढ़ेगी। शुरू में ट्रेडिंग ने काफ़ी मुस्बत स्टार्ट लिया, जिसमें KSE 100 इंडेक्स को दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर देखा गया जो कि 78,241.02 पॉइंट्स थे। बहरहाल इंडेक्स पूरे दिन फ्लक्चुएटेड रहा, जिसमें एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन E&P और बैंकिंग सेक्टर्स ने लॉस उठाया। ये नंबर दोपहर तक आते आते अपने दिन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आकर फॉल करता है जो कि थे 77,595.93 पॉइंट्स, लेकिन ये लॉस कुछ हद तक बाकी दिन में रिकवर हो गया था। एहसन मेहनती, जो कि आरिफ हबीब कॉर्प के MD हैं, उनका कहना है कि स्टॉक्स अंडर प्रेशर क्लोज हुए क्योंकि इदारा जाती सरमायाकारों ने बैंक्स और ऑयल कंपनीज़ के ब्लू चिप स्टॉक में मुनाफा कमाया। ट्रेडिंग के एंड में KSE 100 इंडेक्स ने 146.68 पॉइंट्स और 0.19% का लॉस रिकवर किया और 77,740.31 पॉइंट्स पर लैंड हुआ। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ का कहना है कि KSE 100 इंडेक्स ने अपना आप 77,740 पॉइंट पे नतीजा बंद किया बाय डिक्रीज़ ऑफ 147 पॉइंट्स। मार्केट का डाउन ट्रेंड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और बैंकिंग सेक्टर्स की वजह से आया, जिसमें अहम शिरकत UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, बैंक अल-फलाह, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान पेट्रोलियम और बैंक अल-हबीब शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर 229 पॉइंट्स का लॉस इंडेक्स को दिया। आरिफ हबीब AHL ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि KSE 100 इंडेक्स को 77.5 to 78 के हफ्तावार सपोर्ट जोन में दिखाई दिया है, इससे बुल एंड बियर्स दोनों गैर यकीनी रहे हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो इंडेक्स में फौजी फर्टिलाइज़र्स के 34 स्टॉक्स ऊपर गए जबकि 57 स्टॉक्स नीचे आए विद प्लस ऑफ 3.76%। लकी सीमेंट के स्टॉक भी गेन ऑफ 1.12% में रहे और हबीब बैंक विद अ गेन ऑफ 1.05% के साथ टॉप गेनर्स में रहा। दूसरी तरफ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का 2.44% का डिक्रीज़ आया। बैंक अल-फलाह विद लॉस ऑफ 3.69% एंड मारी पेट्रोलियम वाज विद डिक्रीज़ ऑफ 1.24%। JS ग्लोबल के तज्ज़ियाकार मोहम्मद वक़ार इकबाल लिखते हैं कि एक मध्यम सरगर्मी देखी गई है क्योंकि इन्वेस्टर्स महरक़ात की एब्सेंस में पोजीशंस लेने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। आगे बढ़ते हुए हम तवक्को रखते हैं कि रेंज से रिलेटेड सरगर्मियाँ कंटिन्यू रखेंगे, जबकि कॉर्पोरेट नताइज की सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं। तज्ज़ियाकार ने मज़ीद कहा कि इन्वेस्टर्स को मोहतात अंदाज़ अपनाने का मशवरा दिया जाता है। वेडनेसडे के 382.6 मिलियन के मुकाबले में मजमूई तौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 278.99 मिलियन शेयर तक कम हो गया। दिन में शेयर्स की वैल्यू 13.1 बिलियन रही। 433 कंपनीज़ के शेयर ने ट्रेड की, जिनमें से 172 कंपनीज़ के शेयर को प्रॉफिट हुआ, 198 ने लॉस उठाया और 63 की प्राइसेस अनचेंज रहीं। हेस्कोल पेट्रोलियम 26.7 मिलियन शेयर्स के साथ वॉल्यूम लीडर रहा, जो 0.32 रुपीज़ की गेन के साथ 6.45 रुपीज़ पर बंद हुआ। उसके बाद वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम के लिए 21.8 मिलियन शेयर्स थे, जो कि 1.25 रुपीज़ पर अनचेंज रहे। व्यूज़ होम अप्लाइंसेस 0.81 रुपीज़ के लॉस के साथ 8.04 रुपीज़ पर क्लोज हुआ। NCCPL के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टर्स 48.4 मिलियन के शेयर्स के प्योर बायर्स रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वेडनेसडे की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।